राम राम। मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन किस तरह हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में डाल लिया। उस दिन सूर्य ग्रहण का दिन था मेरे भाई बहन। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में डाल लिया। राहु ने कहा, यह कौन सा राहु आ गया जो मेरे से पहले सूर्य को ग्रस गया। अब समस्त लोकों में हाहाकार मच गई कि सूर्य भगवान कहां गए। देवराज इंद्र को क्रोध आया। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वो वज्र उनकी ठुड्डी पर लगा और उनके मुख से सूर्य भगवान निकल गए, लेकिन हनुमान जी मरणावस्था में पहुंच गए। उनको इस अवस्था में देखकर उनके पिता पवन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना वेग रोक दिया। जब पवन का वेग रुक गया तो सारा संसार विचलित होने लगा। प्राणियों में जीवन समाप्त होने लगा। वृक्ष मुरझाने लगे। नदियों का प्रवाह रुक गया। तब सारे देवता एकत्रित होकर भगवान पवन देव से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना वेग चालू कीजिए, अन्यथा ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। पवन देव ने कहा कि मेरा पुत्र तो बालक था, उसकी ये दशा क्यों की गई। तब ब्रह्मदेव आते हैं, वो उस बालक को जीवित करते हैं और सारे देवता एकत्रित होकर हनुमान जी को वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे किसी भी अस्त्र का तुम्हारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हें ब्रह्मास्त्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र से तुम्हारी ठुड्डी अर्थात हनु हनु टूटी है। आज के बाद तुम हनुमान के नाम से जाने जाओगे। इसी तरह सब देवताओं ने, अग्निदेव ने वरदान दिया कि मेरी अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला पाएगी। सभी देवताओं के वरदान पाकर हनुमान जी बहुत बलशाली हो गए। अब बालक थे ही, वो राम को ढूंढते, हर ऋषि के आश्रम में जाते। ऋषि समाधि में बैठे होते, उनको उठा देते, बताओ राम कहाँ है। ऋषियों को उठाकर पेड़ पे बिठा देते, पेड़ से उठाकर पर्वत पर बिठा देते। एक बार एक ऋषि ने शाप दिया, जिस बल पर तुमको बहुत ज्यादा घमंड है, जाओ वो बल भूल जाओ। हनुमान जी अपना बल भूल गए। माता अंजनी उस ऋषि के पास गई कि ये तो बालक है, आपने ऐसा शाप दिया कि पहले तो वो कहाँ तक उड़ान भरता था, अब वो चारपाई से नीचे छलांग लगाने में भी डरता है। ऋषि ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। जिस समय श्री राम का कोई कार्य होगा, इस बालक को इसका बल याद दिलाया जाएगा तो इसको अपना सारा बल याद आ जाएगा। राम कार्य के लिए यह हमेशा आतुर रहेगा। वही हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान सूर्य से शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे से शिक्षा ग्रहण कैसे कर सकते हो, मैं तो कभी रुकता नहीं हूँ। मेरी गति इतनी तीव्र है कि कोई मेरे साथ चल नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूँगा तो मेरी दृष्टि संसार से हट जाएगी। हनुमान जी ने कहा, आप कदापि चिंता मत कीजिए, आप सीधी गति रखिए, मैं उल्टे पांव चलूंगा, आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को 5 दिन में ही सारी शिक्षा प्रदान कर दी। तभी हनुमान जी ने वचन दिया कि आपके पुत्र सुग्रीव का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। अब सुग्रीव के गुप्तचर आकर उनको बताते हैं कि 2 मुनि वेशधारी हैं जिन्होंने हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं, वो आपका पता पूछ रहे हैं और इसी ओर आ रहे हैं। सुग्रीव घबरा गया। सुग्रीव ने कहा, जाओ सबसे पहले हनुमान जी को जगाओ, वो श्री राम भक्ति में होंगे। इसके बाद क्या हुआ, किस तरह हनुमान जी को उनकी भक्ति से उठाया गया और हनुमान जी ने जाकर किस तरह प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण से वार्ता की,
ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।